आवाज है सच की, प्रहार है असत्य पर। हर भ्रम टूटेगा, खुलेगी हर परत। देखते रहिए सत्य प्रहार। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक बगिया मां के नाम डिंडोरी जिले में बड़े विवादों के घेरे में आ गई है। जिला पंचायत कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परिस्ते और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ दिव्यांशु चौधरी IAS के बीच तीखी झड़प हो गई। यह विवाद अब बहस की दहलीज लांघकर पुलिस केस और फर तक पहुंच गया। जिले में चल रहे एक महत्वपूर्ण योजना एक बगिया मां के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया और कलेक्टर मैडम ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ से बैठकर इस विषय पे बात करते हैं। जिला पंचायत सीईओ साहब आज मुझे जिला पंचायत में बुलाए और मैंने उनके पास सामने बात रखा कि जो जिले में पौधा वितरित किया गया है महिलाओं को, उनमें जड़ कटे हुए और सूखे और ख़राब पौधे जो कि जबलपुर से एक सप्लायर को टेंडर देकर इन्होंने करवाया है, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। जबकि पूरे पौधा हर हितग्राही को स्वयं से बाज़ार से पौधा, कीटनाशक दवाई और खाद लेने का स्वतंत्र अधिकार था और ये भी उल्लेखित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जिला, जनपद या ग्राम पंचायत स्तर से कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी एक वेंडर से पौधा खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन इनके द्वारा जबरन एक व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, निस्वार्थ और भ्रष्टाचार करने के लिए एक ही हितग्राही को जबलपुर से लंबा सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया। अभी कुछ वाद विवाद की भी खबर मिल रही है, क्या है? देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर मुझे जिला पंचायत सीईओ साहब फ़ोन करके जिला पंचायत में बुलाए और इस विषय पर लेकर हम दोनों के बीच में चर्चा चले, तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे कि इस विषय को लेकर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इसका देख रहे हैं और इसमें अगर कोई जो भी पेड़ मर रहे हैं, ख़राब हैं, तो उसको अगले साल जो फिर इसका आवंटन आएगा उसमें हम फिर दोबारा लगवा देंगे। इस विषय को लेकर बात चली। मैं बोला कि देखिए, उन्होंने इस अपनी गलती को छुपाने के लिए उत्तेजित होकर और मुझ पर चिल्ला, देखिए ये पूरी तरीके से मैं बताऊँ, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर तेज होकर और चिल्लाने लगे कि बोले कि नहीं, आप इस तरीके के, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मतलब ये ख़राब पौधे या कैसा, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने मुझ पर तेज से चिल्लाए और फिर घंटी दबाकर गनमैन को भी बुलाया और उनसे भी बोलने लगे कि नहीं, इनको बाहर निकालो करके, कि जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत मैं लिखित अभी SP मैडम को भी देकर आया हूँ। रिलेटेड टू सम वर्क्स, तो आज मैं छुट्टी से लौटा हूँ, तो मैंने आज उनको समय दिया था, वो आए थे और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। फिर उन्होंने 15वें वित्त के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहा, तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था, तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना ही है काम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की। तो वो फिर उसके बाद में मेरे जो ऑफिस में जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सभी ने भी सुना एंड वो आपत्तिजनक था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रूम से बाहर जाएं, बट ही डिड नॉट लीव। उन्होंने आवेदन वगैरह कुछ बनवाए हैं और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह की गाली गलौज करी, तो मैंने यहाँ थाने में आपत्ति दर्ज कराई और उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो रही है। सर, वो माफी बगिया जो पौधे वितरित हुए हैं उसको लेके कुछ इशू बता रहे हैं और उसमें कुछ एक ही वेंडर को काम दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने दीदियों से संवाद करवाया था, पौधे हों चाहे पोल्स हों चाहे फेंसिंग हो, सभी जितने भी सप्लायर्स हमारे पास आए थे हमने डायरेक्ट DPM और ब्लॉक मैनेजर्स के माध्यम से उनको संवाद करवाया है दीदियों से, और दीदियों ने अपनी स्वेच्छा से वो चीज़ें खरीदी हैं। अब उसके बाद में भी उनके कुछ डिस्कशंस थे कि कुछ पौधे मर रहे हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि उसमें दीदियों को ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे उसको ज़िंदा रख सकते हैं उसको सींच के, रादर देन कि हम किसी सप्लायर या उस तरह से किसी को ब्लेम करें। तो जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, और वही मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मेन उसके बाद इशू उनका 15 फाइनेंस वाले काम पे हुआ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी जो मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं FIR दर्ज करा रहा हूँ उनके विरुद्ध। शिकायत में की गई है। जिला पंचायत सीईओ साहब और जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था, तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी बिंदु बताएंगे उनको। कारण क्या निकल के आ रहा है? बस अभी कारण ये निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसको मैंने TI को बता दिया है, तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो बिगिन की जाएगी। शिकायत दोनों पक्षों से की गई?
जी, एक दूसरा आवेदन भी मिला है, तो वो भी थाना कोतवाली में हमने भेजा है। दोनों मामले में जांच की जाएगी। जी, इसमें वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। जी। भाजपा समर्थित अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल उठाना और प्रशासनिक अधिकारी के साथ इस तरह का टकराव जिले के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये है कि प्रशासन और संगठन इस सांप छछूंदर वाली स्थिति से कैसे निपटते हैं।